जीरो बैलेंस अकाउंट वालों की मौज, आरबीआई ने दी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो खुशखबरी आपको देने वाला हूँ वो सुनकर हर जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर की मौज हो जाएगी। जी हाँ, अगर आपका बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है या आप ऐसा अकाउंट खोलने की सोच रहे हो तो आरबीआई का यह नया नियम आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि आरबीआई ने एक ऐसा नियम लागू कर दिया है जिससे अब ना मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, ना कोई हिडन चार्जेस देने पड़ेंगे। और अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन कौन इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं और किन लोगों को ये अकाउंट लाइफ चेंजिंग साबित होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एंड तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसमें लोग जीरो बैलेंस अकाउंट ले तो लेते हैं लेकिन बाद में भारी नुकसान झेलते हैं, और ये गलती 80% लोग कर रहे हैं और इस गलती को आप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट है क्या और इतने बड़े पैमाने पर क्यों चल रहा है। दोस्तों आप सबसे पहले एक बात समझ लो, जीरो बैलेंस अकाउंट कोई मामूली अकाउंट नहीं है। ये आरबीआई का वह मिशन है जिसके तहत भारत में हर नागरिक को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। जीरो बैलेंस अकाउंट को ही पीएम जनधन अकाउंट भी कहा जाता है, और इस अकाउंट की खास बात यह है कि इसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखना नहीं पड़ता। अकाउंट जीरो भी रहे तो कोई चार्ज नहीं लगते, अकाउंट फ्रीज नहीं होता, फ्री रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, ओवरड्राफ्ट मिलता है, डीबीटी यानी गवर्नमेंट का पैसा सीधे आता है, और इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। और इसके पीछे मकसद शायद सबसे बड़ा यह है कि भारत का हर व्यक्ति बैंकिंग सिस्टम में आए। आज भारत में दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट की संख्या 35 करोड़ से भी ज्यादा है। सोचिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। तो आरबीआई ने दोस्तों अब क्या खुशखबरी दी है। दोस्तों अब बात करते हैं उस खुशखबरी की जिसके कारण जीरो बैलेंस अकाउंट वाले लोग आज बहुत खुश है। देखो आरबीआई ने कहा है कि जीरो बैलेंस अकाउंट पर कोई भी बैंक एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा सकता। गरीब, स्टूडेंट, बड़े बुजुर्ग और आम लोगों के लिए खाते पूरी तरह फ्री रहेंगे। बैंक मिनिमम बैलेंस ना रखने पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगा सकते। अकाउंट को इनएक्टिव करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ये खाते पहले की तरह ही जीरो बैलेंस पर चलेंगे। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कई बैंक लोगों को बिना बताए मेंटेनेंस चार्ज वसूल रहे थे, और आरबीआई को शिकायतें मिलने के बाद अब जीरो बैलेंस अकाउंट पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी। मतलब साफ है कि अब जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर पर कोई बोझ नहीं रहेगा। तो कौन कौन जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकता है। देखो बहुत लोग ये मानते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट सिर्फ गरीबों के लिए है। ये अकाउंट कोई भी खोल सकता है दोस्तों, जैसे अगर आप स्टूडेंट हो, नौकरी करने वाले हो, अगर आप बेरोजगार भी हो, महिलाएं हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, घर चलाने वाली महिलाएं, स्मॉल बिजनेस वाले, कोई भी इंडियन सिटीजन, मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट सबके लिए है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़े फायदों की जिनसे बहुत लोग अनजान है। देखो सबसे पहला फायदा तो होता है जीरो मेंटेनेंस चार्ज। आपको इसमें एक भी रुपया मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता। दूसरा फायदा है फ्री रुपए डेबिट कार्ड। इस कार्ड से आप ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई, एटीएम सब कर सकते हो। तीसरा फायदा होगा दोस्तों इसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस। इसमें 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, और वो भी सरकार की तरफ से। चौथा फायदा देखो, इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। अगर आपका अकाउंट 6 महीने एक्टिव है तो आपको 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। पांचवा फायदा है इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा मिलती है, यानी सरकारी स्कीम का पैसा सीधे आपके अकाउंट में आता है। छठा फायदा है दोस्तों इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होता। बैंक कोई भी छुपा हुआ चार्ज इसमें लागू नहीं कर सकते। सातवां फायदा है दोस्तों एसएमएस और नोटिफिकेशन। कई बैंक दोस्तों फ्री एसएमएस भी देते हैं ताकि आपको हर लेन देन की जानकारी मिलती रहे। आठवां फायदा दोस्तों इसमें चेकबुक भी मिलती है। कुछ बैंक दोस्तों इस अकाउंट में फ्री चेकबुक भी दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों किन लोगों को जीरो बैलेंस अकाउंट जरूर खुलवाना चाहिए। देखो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये अकाउंट जरूर खुलवाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की टेंशन नहीं होती। अगर आप एक किसान हो तो आपको भी ये अकाउंट जरूर खुलवाना चाहिए, क्योंकि सरकारी पैसा सीधे अकाउंट में आता है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि का योजना का पैसा सीधा इसे खाते में आता है। अगर आप हाउस वाइफ हो तो ये सेविंग करने में आसान है, आप इसमें कितना भी पैसा जमा कर सकते हो धीरे धीरे। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हो, क्योंकि नया बैंक अकाउंट बनाना आसान है इसमें, तो आप खुलवा सकते हो। सीनियर सिटीजन हो तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता, जरूर खुलवाओ। छोटे दुकानदार हो, फ्री अकाउंट है, कोई खर्च नहीं होता। ये अकाउंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है। तो क्या दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट में लिमिट भी होती है। हाँ दोस्तों बिल्कुल होती है। इस अकाउंट में आपको कुछ लिमिट्स मिलेगी जो लोगों को पता नहीं होती। देखो एक साल में आपको लिमिटेड ट्रांजेक्शन मिलेंगे, कैश डिपॉजिट की लिमिट मिलती है, इसमें ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिलती है, रुपए डेबिट कार्ड की लिमिट मिलती है। लेकिन आरबीआई का नियम साफ है कि बैंक किसी को भी जबरदस्ती रेगुलर अकाउंट में शिफ्ट नहीं कर सकते जब तक ग्राहक खुद ना चाहे। तो दोस्तों क्या ये जीरो बैलेंस अकाउंट बंद हो सकता है। जीरो बैलेंस अकाउंट कभी भी ये कारणों से बंद हो सकता है। देखो अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट दिए तब ये बंद होगा, केवाईसी पूरी नहीं करवाई अपनी बैंक खाते में तब ये बंद हो सकता है,
आपका अगर अकाउंट 2 साल से इनएक्टिव है तब ये खाता बंद हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जीरो बैलेंस के कारण अकाउंट कभी भी बंद नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे जरूरी पार्ट्स की, जो जीरो बैलेंस अकाउंट में लोग 5 बड़ी गलतियां करते हैं। देखो, सबसे पहली गलती होती है केवाईसी अपडेट नहीं करते, इसमें अकाउंट फ्रीज हो जाता है। दूसरा, डेबिट कार्ड एक्टिव नहीं करते, इससे एक्सीडेंट इंश्योरेंस बंद हो जाएगा आपका। तीसरी गलती लोग करते हैं दोस्तों, बैंक बदल लेते हैं और पुराना अकाउंट ऐसे ही छोड़ देते हैं, इनएक्टिव चार्ज लगते हैं फिर उन पर। चौथी गलती है दोस्तों, जीरो बैलेंस अकाउंट में बड़ी रकम जमा कर देते हैं, इससे बैंक सस्पिशियस एक्टिविटी मान सकता है। गलती पांचवी है, ओवरड्राफ्ट का मिसयूज करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट वापस मांग सकता है। तो इन गलतियों से दोस्तों बचना बहुत जरूरी है। तो क्या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट सबसे अच्छा है? यह दोस्तों आपके इस्तेमाल पर निर्भर करता है। अगर आप कई ट्रांजेक्शन करते हैं तो रेगुलर अकाउंट आपके लिए बेहतर है। अगर आप सरकारी स्कीम लेते हैं तो जीरो बैलेंस अकाउंट आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप स्टूडेंट हो तो जीरो बैलेंस ये सबसे बढ़िया है। अगर आप मंथली मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते तो यह सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर दोस्तों आप इस अकाउंट का सही उपयोग करोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा और गलत यूज करोगे तो नुकसान होगा। तो दोस्तों आरबीआई ने क्यों दिया ये बड़ा फायदा? देखो दोस्तों, आरबीआई का उद्देश्य है कि गरीबों पर फाइनेंशियल बोझ कम हो, सरकारी योजनाएं सीधे लोगों तक पहुंचे, लोगों के पैसे सुरक्षित रहे, बैंकिंग सिस्टम सबके लिए एक्सेसिबल बने। इसलिए जीरो बैलेंस अकाउंट को पूरा सपोर्ट मिलता है। दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट सिर्फ एक अकाउंट नहीं है, एक मौका है, एक फाइनेंशियल फ्रीडम है, एक ऐसी बैंकिंग सुविधा जो पहले कभी नहीं थी। और आरबीआई का दोस्तों ये फैसला लाखों भारतीयों के लिए वाकई खुशखबरी है। अगर दोस्तों आपका भी जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आज की वीडियो ने आपको पूरा सच बताने की कोशिश की होगी। अगर दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो। और दोस्तों ऐसी फाइनेंशियल वीडियो देखने के लिए, ऐसी बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल पर रोज आती रहती है जो आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनाती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।